घर के काम को अगर हम थोड़ा सा ट्रिक्स लगा कर करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है और साथ ही साथ हमारा पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपका पैसा और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके का जो प्लास्टिक का बोतल होता है इसको तो हम फेंक ही देते हैं, पर इसको ना फेंक कर आप घर के कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे देखिए, इस बोतल को मैं काट ली हूँ, एक छोटा सा हमारा डिब्बा बन के रेडी है। और देखिए ये देखने में कितना क्यूट लग रही है। इसमें आप कई सारे सामान रख सकते हैं। इसको आप इस तरह किचन में भी मसाला रखने में यूज़ कर सकते हैं, या आप घर के किसी भी छोटा मोटा सामान रखने में इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पानी का बोतल है इसको तो आप बिल्कुल भी ना फेंकें। इस तरह पानी का बोतल को आप बीच में इस तरीके से काट लीजिए। इसमें आप कई सारे सामान रख सकते हैं। जैसे अगर आपके फ्रिज में बहुत ही जगह कम है, आप सब्जी ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, तो इस तरह छोटे छोटे बोतल में आप सब्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही जगह कम लेती है इस तरह सब्जी रखेंगे तो, और सब्जी भी बहुत ही तरह ताज़ा रहती है। आप देख सकते हैं, देखिए हमने यहाँ टमाटर रखे हैं, और इस तरह आप इसमें हरी मिर्च भी रख सकते हैं, या इस तरह छोटा मोटा किसी भी सब्जी को आप रख सकते हैं। इसमें फ्रिज में बहुत ही जगह कम लगती है अगर आप ये बोतल का यूज़ करेंगे तो। और देखिए ये देखने में कितना बढ़िया लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। और एक बोतल ले लेंगे और इस तरीके से हम काट लेंगे, और ये जो ऊपर की हिस्सा है इसको हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह जो बर्तन मांजने वाला जाली होता है उसको आप ले लीजिए। बर्तन तो हम डेली ही मांजते हैं या साफ करते हैं, पर कई समय हमारे हाथ में दर्द भी होता है काम करते करते, या कई समय हमारे हाथ में कोई इन्फेक्शन भी निकल आती है काम करते करते। तो आप इस तरह अगर एक बर्तन मांजने वाला जाली बना ले तो बहुत ही आसानी से आप बर्तन को क्लीन कर सकते हैं। आपके हाथ में सर्फ या साबुन बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप देख सकते हैं इससे कितना बढ़िया ये बर्तन साफ हुआ है। और इस तरह हम साफ करेंगे तो हमारे हाथ में अगर कोई इन्फेक्शन या किसी भी वजह से दिक्कत है तो हम बहुत ही आसानी से बर्तन को साफ कर सकते हैं। और ये देखिए ये कितनी बढ़िया तरीके से साफ हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और एक पानी का बोतल लेंगे और उसे हम बीच में इस तरीके से काट लेंगे। तो इस तरीके से काटने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर की हिस्सा है इसको हम यूज़ करेंगे। हम किचन में जब भी काम करते हैं, मतलब जब भी खाना बनाते हैं, तो तेल हमारे हाथ में छिटक कर आ जाती है, जिससे हमारे हाथ कई समय जल जाती है गरम तेल लगने से। तो आप इस तरीके से बोतल लगाकर काम करेंगे या किचन में खाना बनाएंगे तो देखिए जो तेल है वो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं छिटकेगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। और इसी बोतल को आप स्प्रे बोतल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ढक्कन में एक होल कर लीजिए, और इस तरह होल करके आप किसी भी, मतलब इसको भी आपको स्प्रे करना है, इस बोतल में लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं। या अगर घर में बहुत सारे ऐसे बर्तन हो गए हैं जो रखने में हमें बहुत ही दिक्कत हो रही है, जैसे इस तरह का जो सामान होता है वो इधर उधर बिखरा रहता है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक बोतल की मदद से रख सकते हैं। पानी का बोतल या कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल, क्या आप इस तरह जो हार्पिक की बोतल होती है उसको भी मत फेंकिएगा। इससे भी आप कई सारे काम आसान कर सकते हैं आपके घर में। जैसे देखिए मैं एक हार्पिक का बोतल इस तरह कट कर रही हूँ, मतलब इस तरह दाग दी हूँ, और इस तरीके से हम इस हार्पिक की बोतल को कट कर लेंगे। और इस तरीके से कट करके हम इसे एक बहुत ही बढ़िया कामों में यूज़ करेंगे जो हम रोज़ ही करते हैं। तो चलिए इस तरीके से इसे हम दाग दे देते हैं फिर से, और फिर से हम इसको कट कर लेते हैं। तो छुरी को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिए हैं, और गरम छुरी से अगर हम इस तरीके से कट करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से कट हो जाती है।
और बहुत ही अच्छी तरह कट होती है। तो लीजिए, हमने इस तरीके से इसको कट कर लिए हैं और अब हम इस जगह एक होल करेंगे, चौको शेप में एक होल कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम एक होल तैयार कर लिए हैं और इसे हम क्या काम में लगाएंगे, अगर आप चाहें तो इसे बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं। आपके बाथरूम में शैम्पू हो या आपके ब्रश हो रखने के लिए। और अगर आप ना यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से चार्जर में लगाकर इसको मोबाइल रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, हमारे घर में मोबाइल रखने के लिए ठीक ठाक जगह नहीं होती है। तो अगर आप इस तरीके से एक सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे तो देखिए, मोबाइल चार्ज करना कितना आसान हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। और इसी हार्पिक के बोतल से हम पूरे घर को पोंछ भी सकते हैं। तो चलिए, इस हार्पिक की बोतल से पूरे घर को हम कैसे पोंछ सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक हार्पिक की बोतल को 2 टुकड़े में काट कर लिए हैं, 2 पीस में, और इसे हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ बीच में एक होल कर लेंगे। किसी भी एक लकड़ी हो या आपके पास अगर कोई बड़ा सा लंबा सा पाइप हो, उसको माप करके इस तरह आप होल कर लीजिए। मैं यहाँ एक लकड़ी ली हूँ और लकड़ी को माप करके ही मैं होल की हूँ। और देखिए, लकड़ी इसमें कितनी अच्छी तरह से फिट हो रही है। आप चाहें तो इस तरह रस्सी से अच्छी तरह इसको बांध भी सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, एक कोई भी कपड़ा ले लेंगे, जो कपड़ा हम घर में यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ये मेरा टी शर्ट फट गया था, तो इस बच्चों के भी कई सारे कपड़े होते हैं जो हम फेंक देते हैं, पर इसको ना फेंक कर आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टी शर्ट के अंदर इस तरह इस जो हार्पिक का बोतल है उसको आप डाल दीजिए और देखिए कितनी आसानी से आप पूरे घर को पोंछ सकते हैं। तो इस तरीके से घर को पोंछेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह पूरे घर को आप पोंछ पाएंगे। देखिए, पूरे अंदर तक, मतलब जिस जिस जगह आपका हाथ नहीं पहुंचता है उस जगह ये इस तरीके से आप पूरे घर को पोंछ सकते हैं। और इस समय हमारे घुटनों में दर्द या कमर में दर्द तो लगी रहती है, तो अगर आप इस तरीके से घर पोंछेंगे तो आपके घुटनों में और कमर में थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। हार्पिक के बोतल के अगर आपके घर में इस तरह बर्तन मांजने वाला लिक्विड का पैकेट आता है तो उसको भी आप बिल्कुल भी ना फेंकें। ये तो बहुत ही काम का चीज़ है। इसको आप पहले अच्छी तरह से धो लीजिए, फिर आप इसमें ठंडा पानी डाल दीजिए। जो बर्फ़ का पानी होता है वही को आपको डालना है, या ये काम आप कर सकते हैं, इसमें आप पानी डालकर इसको फ्रीज में रख दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप इसमें पानी डालकर फ्रीज में रख देंगे तो ये बहुत ही काम आएगा। जैसे कई समय हमारे हाथ पैर या बच्चों के हाथ पैर में चोट लग जाती है, बच्चे तो बाहर खेलने जाते हैं और कई समय चोट लगा कर आते हैं। तो इस तरीके से अगर घर में किसी को भी चोट लग जाए तो आप ये जो बर्फ़ का पानी है इसमें आप थोड़ा सा इस तरीके से सेक कर लीजिए। इसे चोट लगने में जो दर्द होता है वो दर्द बहुत ही जल्दी गायब हो जाती है और इस तरीके से सेक करने से बहुत आराम भी मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप सबको अच्छी लगी है। इस तरीके का जो छोटा वाला डिब्बा होता है, ये डिब्बे में हमारे घर में कई तरीके का सामान आता है, कई तरीके का मसाला आती है और इसको हम फेंक देते हैं, पर इसको ना फेंक कर इसे आप कई सारे कामों में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, घर से दूर, या पढ़ने के लिए बाहर रहते हैं, तो घर से तो सारे सामान ले जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता है और अगर हमें वहाँ रहकर खाना भी बनाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इस तरह मसालों को बनाने के लिए। तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टिप्स लाई हूँ जिसको आप यूज़ करके बिना सामान से ही बहुत ही अच्छा मसाला पीस सकते हैं। जैसे ये जो छोटा वाला डिब्बा है इसको आप घर से ज़रूर ले जाइए और इस तरह छोटे वाले डिब्बे से आप मसालों को बहुत ही आसानी से पीस सकते हैं। देखिए, इस तरह आप सारे मसालों को एक साथ इस डिब्बे में डाल दीजिए और बहुत ही
आसानी से पूरे मसाले को पीस सकते हैं और बहुत ही टेस्टी खाना बाहर रहकर भी आप बना सकते हैं। और इस तरह एक आप बेलन ले लीजिए, या अगर आपके पास इस तरह बेलन ना हो तो एक लकड़ी का मजबूत एक टुकड़ा ले लीजिए, मतलब एक लकड़ी ले लीजिए और उससे आप इस तरीके से कूटेंगे तो जो मसाला है बहुत ही आसानी से आप पीस सकते हैं। इस तरीके से आप एक छोटा सा डिब्बे से पूरे मसालों को कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये मसाला हमारा पीस रहा है। अगर आप इस तरह डिब्बे का यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप एक ग्लास की मदद से भी इस तरीके से मसालों को कूट सकते हैं। तो मैंने तो सिर्फ आपको दिखाई कि ऐसे आप बहुत ही आसानी से काम को आसान कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस तरह डिब्बे का यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास इस तरह डिब्बा ना हो तो एक ग्लास की मदद से भी आप इस तरह मसालों को कूट सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से ये मसाला हमारा कूटा है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और टिप्स এই अच्छी ধরনের लगे तो প্লাস্টিকের लाइक বোতল शेयर তো एंड আমাদের সবার सब्सक्राइब বাড়িতেই जरूर कर কম दीजिएगा। বেশি হয়েই থাকে।